नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर वाराणसी से है। मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलाने पहुंची थी टीम, लेकिन किसानों ने पथराव कर दिया। किसानों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज में कई किसानों के घायल होने की खबर मिल रही है। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी के मोहन सराय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त झड़प हुई है, टकराव हुआ है। मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। किसानों की जमीन पर बुलडोजर चलाया जाना था और इसी को लेकर टीम वहां पर पहुंची थी। और देखिए फिर किस तरीके से जो किसान थे आक्रोशित हो गए, उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की और काफी देर तक यहां पर हंगामा होता रहा। रोड जाम हो गया है। वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। किसानों की जमीन पर बुलडोजर लेकर पहुंची थी टीम। किसानों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया है। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज में कई किसानों के घायल होने की खबर है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर पत्थरबाजी की है, वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम का घेराव कर लिया। मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस की टीम पर पथराव किया। किसानों की जमीन पर बुलडोजर लेकर पहुंची थी टीम। किसानों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया है। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में कई किसानों के घायल होने की खबर है। वहीं जौनपुर में कोर्ट के बाहर फायरिंग सड़गम मच गया। पेशी पर आए आरोपी पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। हमले में बाल बाल आरोपी बचा। वकीलों के बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आ रही है जौनपुर से, जहां पर कोर्ट के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया। पेशी पर आए आरोपी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। वकीलों के बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले उन्होंने कर दिया। आप देखिए, तो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, इसमें घायल हो गया। और सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कोर्ट की सुरक्षा है और जो पेशी पर लोग लाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा का आलम क्या है। बड़ी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। जौनपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद जुड़ गए। जावेद, ये क्या पूरा मामला था और जो ये फायरिंग हुई है किस वजह से हुई, कौन लोग थे वो? ये करीब 1 साल पहले एक हत्याकांड हुआ था जफराबाद थाना क्षेत्र के धर्मापुर में। इसमें बादल यादव को पीट पीट उसकी हत्या की गई थी। ये 2 लोग उसकी हत्या के आरोपी थे, जिनको आज पेशी पर लाया गया था। कोर्ट परिसर के अंदर ही पुलिस कस्टडी में इन पर हमला हुआ है। 3 हमलावर आए थे। तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करी, जिसमें दोनों आरोपियों को एक एक गोली लगी है। गोली लगने के बाद दोनों को जिला अस्पताल लाया गया है। हालांकि हमलावरों में से एक को अधिवक्ताओं ने दौड़ा कर पकड़ लिया, उसकी पिटाई की है। पिटाई के बाद उसको पुलिस के हवाले किया गया। अवधेश, बिल्कुल। लेकिन जावेद, जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, कोर्ट की सुरक्षा पर बड़े सवाल हैं और ये घटनाएं यूपी में लगातार हो रही हैं कहीं ना कहीं पर। देखिए, पुलिस कस्टडी में ही अशरफ को अतीक को गोली मारी गई थी। उसके बाद से सवाल खड़े हुए थे, वहां से सबक नहीं लिया गया, सीख नहीं ली गई। हत्या आरोपी ही आज पेशी बुलाए गए थे। पुलिस कस्टडी के अंदर ही उनको गोली मारी गई है। कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारी गई है। ACGM प्रथम कोर्ट के बाहर भी गोली मारी गई है। तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं। कोर्ट परिसर की सुरक्षा में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में जो हमले हो रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था तारदार है। अवधेश, बिल्कुल शुक्रिया जावेद आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। और उम्मीद की जाती है कि इस पर प्रशासन संज्ञान लेगा, क्योंकि पुलिस कस्टडी में जो हमले की वारदातें हैं वो बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और चलिए बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में रणजी खिलाड़ियों और पुलिसकर्मियों में मारपीट का मामला सामने आया है। 2 रणजी खिलाड़ियों पर पहले पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप लगा। कहा सुनी के बाद खिलाड़ियों ने दोनों दरोगाओं से मारपीट शुरू कर दी थी। सीसीटीवी में मारपीट करते हुए दोनों क्रिकेटर दिखाई दिए। SSP ने दोनों दरोगाओं का सस्पेंशन किया था और रणजी खिलाड़ियों ने पहले मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन जब सीसीटीवी सामने आया तब पूरी तस्वीर सामने आ गई। तो देखिए, मेरठ में रणजी खिलाड़ियों और पुलिसकर्मियों मारपीट का जो मामला था उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिसकर्मियों और खिलाड़ियों पर मारपीट का आरोप है। पहले पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप कहा सुनी के बाद खिलाड़ियों ने दोनों दरोगाओं को पीटा था। हालांकि आरोप उन्होंने खुद मारे जाने के लगाए गए थे, जिसके बाद दरोगाओं को सस्पेंड किया गया था। पर अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला पूरी तरीके से पलट गया है, उल्टा निकल रहा है और यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वही दरोगा को पीटते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल का दूसरा दिन है। वकीलों ने गाजियाबाद कमिश्नरेट का घेराव किया। वकीलों पर केस से सड़क पर जाम लगा दिया। वकीलों की हड़ताल के बाद पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है। तो गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल का दूसरा दिन है। वकीलों ने गाजियाबाद कमिश्नरेट का घेराव किया। दरअसल वकीलों पर जो केस दर्ज किए गए उसको लेकर ये लोग नाराज हैं और वकीलों की हड़ताल के बाद पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि स्थिति कहीं से बिगड़ने ना पाए। वहीं मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में डबल मर्डर सनसनी फैल गई। दंपत्ति की गला रेतकर हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने रात के वक्त वारदात को अंजाम दिया। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर मेरठ से है। शास्त्री नगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दंपत्ति की गला रेतकर हत्या की गई थी। अज्ञात हमलावरों ने रात के वक्त वारदात को अंजाम दिया। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। तो हालांकि प्रथम दृष्टया ये पुलिस मानकर चल रही है कि ये सुनियोजित हत्या की वारदात लग रही है और यही वजह है कि हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि पता लगाया जा सके। जो एसएसपी हैं उन्होंने कहा कि कई सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं और उसी आधार पर अब पूरे कनेक्शन और तारों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो डबल मर्डर हुआ है और देखिए जो दंपत्ति उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनको बेरहमी से मारा गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। लेकिन नंबर देखिए आपको थोड़ा जो इनमें से ऊपर की मंजिल में जो बुजुर्ग रहते हैं उनकी धारदार हथियार से हत्या की गई है और जो धारदार हथियार से जो हत्या की गई है वो अभी मौका मुआयना किया गया तो ये घर में लूटपाट जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ मौके पे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और जो हत्या के जो कारण है और उसका जो कारण है आसपास सीसीटीवी फुटेजेस भी कुछ हमें मिली है उसका भी अभी विश्लेषण किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है और जिसके आधार पर फिर आगे जो घटना का अनावरण है वो जल्दी किया जाएगा। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके में ये सेक्टर 6 का एरिया है और सेक्टर 6 के इसी मकान में आज सुबह एक दंपत्ति का गला रेता हुआ दोनों के शव मिले। दोनों की इतनी नृशंस तरीके से हत्या की गई थी कि कमरे के अंदर का नज़ारा बेहद ही भयावह दिखाई दे रहा था। नीचे उनके माँ बाप रहते थे और वो भी तभी से बेहोश हैं और माना ये जा रहा है कि शायद कुछ नशे की स्थिति में है कि हो सकता है कि रात में या किसी तरीके से उनको बेहोश किया गया हो और उसके बाद दोनों जो दंपत्ति थे उनकी हत्या को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल जो पुलिस की जांच है उसमें टोटल ये एक प्लान मर्डर नज़र आ रहा है। एक योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई नज़र आ रही है। अभी पुलिस की फोरेंसिक जांच और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर जांच कर रही है और आप देख सकते हैं कि क्षेत्र में लोगों की जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर सनसनी मची हुई है और जो भी यहाँ पर आ रहा है इस हत्याकांड को देख करके बेहद ही डरा हुआ महसूस कर रहा है कि कैसे इस पोश इलाके में इतनी नृशंस तरीके से खून से लथपथ दोनों शव पड़े हुए हैं। इतनी भयावह तरीके से इन दोनों की हत्या की गई है। हत्या का कारण और पूरी घटना का खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। और अब बात करते हैं माफिया बेगम की तलाश। शाइस्ता परवीन के खिलाफ पुलिस ने जारी किया है लुकआउट नोटिस। नोटिस जारी होने के बाद विदेश नहीं भाग सकेगी शाइस्ता परवीन, अगर अब तक नहीं भागी है तो। शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भेजा गया है। हवाई और जलमार्ग से ये लोग विदेश नहीं भाग पाएंगे। तो लंबे समय से शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम की तलाश हो रही है। शूटर साबिर भी अभी तक पकड़ में नहीं आया है और इसी के मद्देनजर अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत देरी तो नहीं कर दी गई क्योंकि लंबा वक्त बीत चुका है और अब हालांकि लुकआउट नोटिस जारी किया जिससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर नोटिफिकेशन रहेगा। ये लोग अगर वहां जाते हैं तो पकड़े जाएंगे। अखिलेश यादव पर भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शवरे का पलटवार आया है। अखिलेश यादव के निकाय चुनाव में अधिकारियों को लेकर दिए बयान और लिस्ट जारी करने पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 24 करोड़ की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश अपनी जमीन को तलाशें, वोट ऑफ परसेंट क्यों खिसक रहा है, वो एसी के अंदर राजनीति कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जबकि भाजपा के कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं।
बीजेपी के प्रदेश मंत्री MLC विजयशिवरे जी हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है और कहा है कि पूरी तरह से जो सरकारी मशीनरी है, जो अधिकारी हैं, वो बीजेपी के एजेंट बन गए। उन्होंने इलेक्शन को एक तरफा बीजेपी के लिए काम किया, उनको जितवाया बीजेपी के प्रत्याशी। मुझे लगता है कि वो प्रदेश की 24 करोड़ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं, इस प्रदेश की जनता जानती है निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। वो चुनाव इस 2023 के अंदर निकाय का चुनाव हुआ है और अधिकारियों ने निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वो चुनाव हुआ है और देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता ने वोट दिया भाजपा को। मोदी जी और योगी जी का जादू और संगठन का काम इस चुनाव में देखने को मिला। उनको लगता है कि 2024 के अंदर उनको धरातल पे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस बयान को दे रहे हैं। धरातल पे जाइए ना, एसी के अंदर बैठ के आप राजनीति करेंगे, एसी में बैठ के ट्वीट कर देंगे, जनता को भ्रमित करने का काम मत करो आप। निकाय चुनाव समाप्त होते ही अब क्षेत्र की बैठक के माध्यम से जिले पे बैठकें और फिर आगामी जो 9 वर्ष हमारे मोदी जी के हुए हैं, वो 1 महीने के कार्यक्रम, उसके बाद 2024 की तैयारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जिस तरह से आरोप है, उस पर बीजेपी भी काउंटर कर रही है और कुल मिला के एक बड़ा बयान आगरा से MLC विजयशिवरे का देखने को मिला है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाने से ज़्यादा अखिलेश यादव जनाधार बचाने पर काम करें, धरातल पर काम करें। आगरा से अतुल उपाध्याय, ABP। वहीं श्रावस्ती में कोटेदार की मनमानी सामने आई है। राशन लेने के लिए पहले सपा की सदस्यता जरूरी है, ये तस्वीर सामने आई है। गरीब कल्याण योजना के लिए कोटेदार ने अपना नियम बना लिया और उसका कहना है कि सपा की सदस्यता नहीं लेने पर कोटेदार राशन नहीं देगा और यह आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। श्रावस्ती के चौरी कुटिया ग्राम पंचायत का मामला है। गांव वालों ने कोटेदार की प्रशासन से शिकायत की है। शिकायत के मिलने के बाद SDM ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी की सदस्यता की पर्ची भी लोग दिखा रहे हैं, लेकिन बेहद चौंकाने वाला मामला श्रावस्ती से आया है, जहां पर कोटेदार का कहना है कि अगर राशन चाहिए तो सपा की सदस्यता जरूरी है। गरीब कल्याण योजना के लिए कोटेदार ने अपना नियम बना लिया है। सपा की सदस्यता नहीं लेने पर कोटेदार राशन नहीं देता। श्रावस्ती के चौरी कुटिया ग्राम पंचायत का मामला है। गांव वालों ने कोटेदार की प्रशासन से शिकायत की है और शिकायत मिलने के बाद SDM ने जांच के आदेश दे दिए। SDM साहब, आपके यहाँ जमनाहा तहसील में चौरी कुटिया ग्राम है, जहाँ पर कोटेदार समाजवादी पार्टी की रसीद काटकर ही लोगों को राशन दे रहा है, जो प्रधानमंत्री फ्री में राशन उपलब्ध करा रहे हैं। आपके पास मामला संज्ञान प्रकरण में आया है, क्या है पूरा मामला? अभी तो हमारे संज्ञान में मामला आया नहीं है। अगर आगे मामला हमारे संज्ञान में आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई, तत्कालिक कार्रवाई। श्रावस्ती के चौरी कुटिया गांव में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, जहां पर समाजवादी पार्टी की अगर सदस्यता नहीं ग्रहण करी आपने तो आपको राशन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है आपका आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं? सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। क्या नाम है आपका, पहले ये बताएं। मुस्लिम खां फरहान चौरी कुटिया। हाँ, क्या मामला है? मामला ये कि रसीद काटते हैं समाजवादी के लिए, सदस्यता ग्रहण कराते हैं। अगर रसीद नहीं लोगे तो आपका राशन 2-3 किलो हम काट लेंगे। अच्छा। और राशन ने सबको डांट के गलिया के भगा देता है। दूसरी जगह बोलता है जब्दी में और कमला में, वहाँ फिंगर जाता लगवाता है, बोलता है यहाँ का राशन नहीं। फ्री में राशन मिलता है आपको? नहीं, राशन जो है उसका या तो सदस्यता ग्रहण करो या तो पैसा दो, नहीं तो 2 किलो राशन कम कर देते हैं। ये और अब मेरठ की बात करते हैं। मासूम पर अत्याचार का वीडियो वायरल हो रहा है। मां पर बच्ची के हाथ पैर बांधने का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो मेरठ में तस्वीर सामने आई है, मेरठ से, और आप ये देखिए, मां पर ही आरोप लगे हैं कि उसने बच्ची के हाथ पैर बांध दिए। और ये तस्वीर मेरठ की है और मासूम पर अत्याचार की ये तस्वीरें सामने आई। दुनिया ने देखी मेरठ की बुलेट ट्रेन। G20 के 35 देशों के सदस्य जब दिल्ली मेरठ की हाई स्पीड ट्रेन में पहुंचे तो हैरान रह गए। विदेश से आए मेहमान सेल्फी लेने लगे। भारत की इस तरक्की को सराहा। दरअसल G20 ट्राइका यूथ फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्टर
रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की 35 सदस्यीय टीम गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का साइट का दौरा करने पहुंची थी। रैपिडेक्स के अधिकारियों ने उन्हें इसकी तकनीकी के बारे में जानकारी दी। रैपिडेक्स के स्टेशन के तकनीक के बारे में बताया, उसका निरीक्षण कराया और डेलीगेशन को कोच के अंदर भी ले गए। कोच के अंदर पहुंचते विदेशी मेहमान काफी खुश नजर आए। सभी लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। पहली रीजनल रेल में, और आपको यहाँ से पहले बाहर का दृश्य दिखाते हैं कि इस रैपिड रेल में हम अंदर मौजूद हैं और बाहर का किस तरह का दृश्य है गाजियाबाद का। तो ये गाजियाबाद है और गाजियाबाद में हम इस समय रैपिड रेल में मौजूद हैं और यहाँ पर आज लैटिन अमेरिका देशों के व ब्राज़ील के देशों के 35 सदस्य एक यूथ टीम यहाँ पर पहुँची है जो कि इस ट्रेन में आज सफ़र कर रही है और अपना अनुभव यहाँ पर ले रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए आरआरटीएस की तरफ से तो बात करते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइए सर कि आज यहाँ पर ये पहुँचे हैं, ये यूथ पहुँचा है, तो ये इस यूथ से क्या बातें हुई आप? ये जो G20 जो कंट्रीज़ हैं उनके यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इंडिया में विज़िट कर रहे हैं। तो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से उन्होंने ये चिन्हित किया है आरआरटीएस जो एनसीआरटीसी इम्प्लीमेंट कर रही है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, उसका ये विज़िट करने का इन लोगों का है। इसमें 2-3 उनके उद्देश्य हैं। एक है कि जो एनवायरनमेंट का सस्टेनेबिलिटी रहती है उसके लिए, क्योंकि आरआरटीएस सिस्टम बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम है, डिकार्बनाइज करने की दिशा में एक कदम है भारत सरकार की तरफ से, तो उसको एक शोकेस करने के लिए ये विज़िट है। दूसरा उनका एक उद्देश्य है कि जो इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उसमें किस तरीके से डिसास्टर के केस में किस तरह की केयर की जाती है बिल्ट इन द सिस्टम। तो ये जो यूथ ग्रुप है, जो यंग लीडरशिप है इन कंट्रीज़ की, वो इस दिशा में विज़िट कर रहे हैं। सर, अगर इस ट्रेन की खासियत के बारे में जानना चाहें तो क्या खासियत है, अगर अलग से क्या है इसमें, ये सीटों को लेकर किस तरह से है? देखिए, अगर आप सीट्स को देखेंगे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। जो आरआरटीएस सिस्टम क्योंकि एक 100 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है 1 घंटे से कम समय में, तो उसके हिसाब से, क्योंकि जो ट्रेवलर्स होंगे, जो यात्रीगण हैं, उनके पास सामान होगा, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो सामान रखने की जगह है। सीट्स जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं। ये जो स्पीड है ट्रेन्स की वो 180 किलोमीटर पर आवर की डिज़ाइन स्पीड है। तो ये और पूरे जो कोचेज़ हैं वो एयर कंडीशनड हैं। तो जो सम ऑफ द रेलवे सिस्टम्स वर्ल्ड में पहली बार जो किए जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में लाई जा रही हैं, इंडिया में बनाई जा रही हैं। जिस ट्रेन सेट में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो मेक इन इंडिया है, वो भारत में ही बना हुआ है। तो ये देश के आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम है। ये हम लोगों के जो क्लाइमेट की साइड में जो एक्शन है उसका एक अफर्मेशन है। और डेलीगेट्स को बताया जा रहा है, जो ये विदेश से जो लोग आए हैं, यूथ जो आया है, इसको सभी इस ट्रेन के बारे में एक एक बात बताई जा रही है कि इस ट्रेन में क्या खूबी है और यहाँ पर इस ट्रैक को बिछाने के लिए क्या क्या इन्हें परेशानी आई, किस तरह की परेशानी आई। This is a global group started in Brazil by President Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, and an organization that the purpose is to prepare the next generation to understand the challenges and the roles that they have in shaping the 21st century. So we drove up to 157 kilometers per hour, and it was just amazing to see the technology and the work and the effort it's been put to connect Delhi's infrastructure. तो ये एक बार पीछे की तरफ तस्वीरें कहेंगे अपने कैमरामैन से कि पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाइए कि ये जो लोग हैं, ये जो बाहर से जो यूथ आए हुए हैं, ये सभी जान रहे हैं एक एक इस ट्रेन के बारे में। वह कुछ भी नहीं ऐसा उनके जो मन में चल रहा है, जो जिज्ञासा है, वो सब दूर की जा रही है। भारत में कहा जाता था पहले कि भारत में कुछ नहीं है जैसे कि, लेकिन अब ये देखकर ये महसूस जरूर कर रहे हैं कि भारत में बहुत कुछ है और भारत की पहली रैपिड रेल, रीजनल रेल में आज ये सफ़र कर रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।